मामला तो दिखा दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, महीना गौसे पाक की 11वीं का है। क्या बात है, वाह। और सोनकपुर वालों एक जुमला सुनो, सुबह मेरे घर पे भी कुल शरीफ है। सुभान अल्लाह सुभान। हुजूर गौसे पाक का मैं हर साल लंगर करता हूँ अपने घर पे। वाह, और 11वीं शरीफ के महीने में जितना कमाता हूँ सब गौसे पाक के नाम पे लुटाता हूँ। क्या बात है, माशाअल्लाह हर साल हर साल। माशाअल्लाह। हाँ, एक दो नहीं, तकरीबन 150-200 मौलाना लोग कुल शरीफ में शिरकत करते हैं मेरे घर पे। सुभान अल्लाह। सब उन्हीं के लंगर में जमा होता है ये पैसा, और उसी में खर्च होता है। छोटे बच्चे बूढ़े सब अल्हम्दुलिल्लाह लंगर चलता है। सुभान अल्लाह। सच्चे की तलाश है दुनिया को। क्या बात है, किसे कहते हैं सच्चा, और सच्चा मिलेगा कहां? तो एक सच्चा मैं दिखाता हूं, मेरी नजर में है। वाह वाह वाह। सुना भी है आपने, मैं भी सुनाता हूं आपको। वो सच्चा के जिसके आने से 400 साल पहले बगदाद की सरजमीन पर जुनैद बगदादी ने अपने बेटे से कहा था, बेटे मैं तो जा रहा हूं, मगर जब अल्लाह वालों का जिक्र करने बैठा करो तो एक अब्दुल कादिर का जिक्र करना कभी मत भूलना। वाह 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 वाह। जुनैद बगदादी के बेटे ने कहा, अब्बा ये कौन है? बोले पैदा तो नहीं हुआ है मगर मर्तबा सुन ले। कहा क्या? बोले जैसे नबियों में मेरे नबी का है ऐसे ही वलियों में अब्दुल कादिर का। कौन है अब्दुल कादिर? जिसके नाना का जवाब नहीं, नानी का जवाब नहीं, बाप का जवाब नहीं, माँ का जवाब नहीं। हाँ, आज तो खानदान का खानदान बिगड़ा हुआ भाई साहब, और फिर भी मुझ पे चिराग जल रहे। आस्तीन चढ़ा के कह रहा हम किसी से कम थोड़ी हैं। मर जा मर। हाँ, तरक्की को कामयाबी समझ रहा, तुम मर जा, इन्हीं बातों में मर गए। तुम्हारी नंबरदारी, तुम्हारी मुखियागिरी, तुम्हारी जमींदारी, तुम्हारी मालदारी, तुम्हारी मूंछों के चिराग, तेरे तमंचे की गोलियां लेकर डूब गई तेरी बातें, और लंबी लंबी बातें झेलना, कहना, बोलना तुझे ले डूबा। कुछ नहीं है। कभी हकीकत पढ़ के देख कुरान में, तो कुरान कहता या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। बिरादरियों में बट गए, खानदानों में बट गए तुम, इधर उधर मोहल्लों में बट गए तुम, हालात बिगाड़ कर रख दिए। कुरान क्या कहता है? ए इंसान, तुझको एक ही मुज़क्कर और एक ही मुअन्नस से पैदा किया गया, मतलब एक ही औरत से और एक ही मर्द से पैदा किया गया। खानदानों में, कबीलों में, गिरोह में तुमको इसलिए रखा गया लेतारफू, ताकि तेरी पहचान हो सके। और तुझ में बड़ा कौन है? तुरक, सैफी, शेख, कसाई, फला फला नहीं। कुरान कहता इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नजदीक बड़ा वो होता है जो मुत्तकी और परहेजगार होता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहिब किबला। जवाब नहीं कर साहब। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, जोर से माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? एक सच्चा देखा हमने किताबों में और सुना है अपने अकाबिर से। आप तो 1 लाख किसी के मिल जाए वो गायब, 2 लाख मिल जाए वो गायब, 1000 मिल जाए वो गायब, खत्म, हड़प। हाँ, और जमीन अगर किसी के हड़प में मिल जाए तो इससे अच्छी तो बात ही ना। एक एक प्लॉट के 3-3 रजिस्ट्री करा ली दलालों ने दल्लों ने। हराम खाने वाले, हराम कमाने वाले, दूसरों का इस तरह से पैसा हड़पने वाले, जिस दिन तुम मरेगा तेरे बदन का कुर्ता भी तेरे जिस्म पर तेरी औलाद नहीं छोड़ेगी। सही बात है। हराम तुमने किया, कमाया तुमने, दलाली तुमने की, रिश्वतें तुमने खाई, मजे तूने उड़ाए, दुनिया के अंदर हराम करके तू गया, पिटाई कब्र में तेरी होगी, जिम्मेदारी है तू उठाएगा, और मजे तेरी औलाद लेगी। सही बात। तुझे क्या मिला? दलालियां करी, दूसरों की जमीनें हड़प ली, और आज तक तेरे ऊपर कोई असर नहीं। एक सच्चा हमने भी देखा है एक इलाके में। क्या बात है, वाह वाह। एक दरिया से फल उठा के तो खा लिया था उन्होंने। क्या बात है, वाह वाह।
जा रहा था, उठाया, खा लिया, फितरत थी, खा लिया, मगर जो अंदर तकवा था सीने में, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो गुलामी की माला थी गले में, क्या बात है, झंझोड़ कर रख दिया इश्क़ रसूल ने। ख्याल आया खा तो लिया, पता नहीं किसके बाग का होगा। 16 मील उल्टे कदम चले। कितने मील? 16 मील। तब कहीं जाके एक बागीचा नजर आया जिसकी टहनियां पानी में की तरफ लटकी थी। देखकर सोचा इसी बाग का होगा। अंदर गए तो देखा कुछ गुलाम हाथ बांधे खड़े और एक मर्द कलंदर सफेद रंग की चादर ओढ़े लेटा है। कहा ये कौन है? कहा इस बाग के मालिक आप कौन हैं? कहा मैं इन्हीं के लिए कुछ बात करने आया हूँ। हाथ बांध कर ये भी खड़े हो गए। जोहर की अजान हुई, जैसे ही कानों में अजान की आवाज गूंजी, बाग का मालिक उठकर खड़ा हो गया। इसलिए कि अजान उन पर असर नहीं करती। जो दुनियादार होते हैं, जो वफादार होते हैं, उनके कानों तक अजानें जरूर जाती हैं। अल्लाह अल्लाह उठकर खड़ा हुआ। जैसे ही बाग का मालिक, सबने सलाम किया, ये भी आगे बढ़े। अल्लाह अल्लाह हुस्न के जलवे देखे बाग के मालिक ने कहा कौन हो? कहा मैं एक मुजरिम हूं। जुर्म क्या है? कहा एक सेब गया था बहकर, मैं उन्हें उसको खा लिया। फिर कहा माफी लेने आया हूं, या तो माफ कर दो या कीमत ले लो। बाग के मालिक ने कहा पहले नमाज पढ़ लो, बैठकर बात करेंगे। नमाज हुई। नमाज के बाद चेहरा देखा। बाग के मालिक ने सिर्फ चेहरा नहीं दिल देख लिया। हाँ, बोले भगाने के लायक नहीं है, सीने से लगाने के लायक। बहाना देखें। कहा माफ कर दूंगा, 6 महीने तक मेरे बाग की सिंचाई करो, मंजूर है। हाँ, आज का होता तो कर लेते। अब करने की बात कर रहे हो, अव्वल तो जाते क्यों? सही बात है। हाँ, जाते क्यों? एक पंचायत हुई थी, पंचायत एक इलाके में, और पंचायत क्या थी, बाग का मालिक था कहीं और का, रखाने रख दिया किसी और को, सारा बाग वही बेच गया। बाग का मालिक आया, बोले भाई क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, 15 किलो डाली रखी है तुम्हारी, ले ली। बोले बाकी? बोले बेच दिया। बात खत्म। बाग का मालिक सर पटक के बैठ गया। और हालात बोले नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। हराम खाना कब छोड़ोगे? इसको कहते हैं सच्चा। नमाज पढ़ के कहा 6 महीने। बोले पक्का। 6 महीने के लिए लग गए। 5 महीने हो गए बाग में मेहनत करते, मजदूरी करते, नौकरी करते। 5 महीने के बाद कुछ मेहमान बाग के मालिक के आए। मेहमान बोला भाई, बाग वाला बोला भाई मेहमानों को सेब खिलाओ। अच्छे अच्छे दरख्तों के मुख्तलिफ तोड़कर सेब काट काट कर दस्तरखान पर रख के मेहमानों ने खाए। खाकर कहा रे यार आपका नौकर अजीब है, इसे यही नहीं पता कि कौन से पेड़ के मीठे और कौन से के खट्टे। इसने फीके खट्टे कड़वे सब ला कर रख दिए। बाग का मालिक जोश में आया। कहा यार 5 महीने बाग में हो गए, तुझे यही शऊर नहीं है? कौन सा खट्टा और कौन सा मीठा? इतना जब कहा तो आंख से आंसू आ गए। कहा हुजूर 5 महीने पहले एक खाया था, उसकी सजा आज तक पूरी नहीं हुई। दूसरा खा लेता तो सजा कब पूरी होती? कहा मतलब? कहा अल्लाह की कसम 5 महीने हो गए आज तक जाना नहीं हूं कि खट्टा कौन से पर है और मीठा कौन से पर है। मेहमान उठकर दस्तरखान पर खड़े हो गए। और से चेहरा देखा। 6 महीना मुकम्मल हो गया। जैसे कि 6 महीना पूरा हुआ, आए कहा हुजूर क्लीन चिट चाहिए। कहा ठीक है आइए। करीब बुलाकर कहा दे दूंगा, एक शर्त और है पूरी करो। कहा क्या? बोले मेरी बेटी से निकाह करना तुम्हें। वाह वाह। कहा फिर? बोले फिर परवाना दे दूंगा माफी का। कहा ठीक है पढ़ाइए। कहा एक शर्त है सुन ले, मेरी लड़की नीचे से ऊपर तक अपाहिज है, मोहताज है, आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी है। तैयार हो? कहा बिल्कुल तैयार हूं। दुनिया की सजा गवारा है, आखिरत की सजा गवारा नहीं है। माफी लेने आया था, माफी लेके जाऊंगा। खुदा की कसम बाग के मालिक ने इतना सुना, आंख में आंसू आ गए। अपने इसी सामने वाले के यानी साथ में अपनी बेटी का निकाह पढ़ाया और कहा जाओ मुलाकात करो अपनी बीवी से। निकल गए शबे उरूसी के लिए। जैसे ही कदम उठाया, जाके दुल्हन के यानी के रूम में पहला कदम रखा, देखा तो हसीना बैठी है, हुस्न की मलका बैठी है। देखकर वापस
वापस आ गए, आंख से आंसू निकले, सर पकड़ कर रो रहे थे। सामने से खुसर आए, आकर कहा बेटा रोते क्यों हो? कहा मैंने एक गलती की, उसकी सजा आज तक पूरी नहीं हो रही, आज फिर खता हो गई। कहा क्या? कहा जिसके साथ निकाह हुआ वो अपाकिश थी, जिस रूप में बेच गया हूं वो तो हुस्न की मलका बेटी है। सर चूम कर बाग के मालिक ने कहा बेटे रो मत, वही मेरी शहजादी है, वही मेरी बेटी है, वही तेरी दुल्हन है। कहा आपने अपाकिज कहा था? कहा अंधी इसलिए कहा आज तक किसी खैर को नहीं देखा, बहरी इसलिए कहा खिलाफ शरा जुमला नहीं सुना, जबान से गूंगी इसलिए कहा किसी को गलत नहीं बोली, हाथों से लुच्ची इसलिए कहा किसी को तकलीफ ना दिया, पैरों से लंगड़ी इसलिए कहा बगैर इजाजत कभी घर से बाहर ना निकली, वही है तेरी दुल्हन। खुदा की कसम बाप वो जिसने एक सेब की माफी 6 महीने बर्दाश्त की, और माँ वो जिसका चेहरा आज तक किसी गैर मर्द ने नहीं देखा। इन दोनों के माँ बहन जब दुनिया में बच्चा तशरीफ लाया है तो पूरी दुनिया ने मिलकर के इसी को गौसे आदम के नाम से देखा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह। जवाब नहीं कर सकता। चेहरा मेरी तरफ करके एक बात सुन लो, गौर से एक बात सुन लो। जब तक तुम सच्चे नहीं बनोगे, सुन लो, जब तक कामयाबी मिलेगी नहीं भाई साहब। हाँ, जरूरी है कि सच्चे बन जाओ। ये भी मां थी, ये भी मां थी और ये भी बाप था। एक जुमला बुजुर्गों से सुना भी है और किताबों में पढ़ा भी है हमने कि औलाद पर माँ बाप का असर जरूर पड़ता। अच्छे काम करोगे तो अच्छा असर, और बुरे करोगे तो बुरा असर। आज जायजा लिया है हमने माहौल का, माशरे का। तकरीबन 1000 लड़कियां आज गैरों के घरों में जाकर दाखिल हो गई। तुम्हारी है बेटियां वो, तुम्हारी है बहनें वो, तुम्हारी है बच्चियां वो। क्यों यार, क्या है ये सब? चंद सिक्के कमा के अपने आप को करोड़पति बन गया, 25,000 का बेटी को मोबाइल दे दिया, 1 लाख की स्कूटी लेके उसके हवाले कर दी, जा जा कॉलेज जा, स्कूल जा, जाके के पढ़ाई कर। कहाँ जा रही है बेटी खबर ली तूने? कहाँ जा रही है तेरी बच्ची खबर ली तूने? कहाँ ली जा रही है तेरी बहन? आज तक किसी से पूछा तूने? बेहया आवारा बन के अपनी बच्चियों को अकेला भेज दिया तुमने। तुम जैसों के लिए नबी ने दयूस का जुमला बोला है। दयूस है वो लोग जो अपने घर की औरतों को बेपर्दा घुमाया करते, और दयूस उसे कहते हैं जिसे जन्नत की खुशबू कभी नसीब नहीं हो सकती। कभी घर पे पर्दा नहीं, बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं। 1000 लड़कियां चली गई आज, उसके जिम्मेदार आप हैं। आप कहोगे मौलाना हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारा क्या मतलब, क्यों है हम जिम्मेदार? तो सुनो मैं बताता हूं तुम्हें। नबी ने निकाह को आसान करने बोला था। क्या करने बोला था? बोलो, किया आसान तुमने? तुम्हारे मुंह फैल गए। जितनी दौलत इज्जत शोहरत खुदा ने दी तुम्हें और भी जरूरत पड़ गई, तेरा भला ना हुआ, भिखारी बन गए तुम। बेटा डॉक्टर मास्टर प्रोफेसर इंजीनियर बन गया तो और बड़े भिखारी बन गए तुम, फिर भी सुकून ना आया। अल्लाह तेरे बेटे को अंधा भी तो कर सकता था, मोहताज भी तो कर सकता था, तुझे भिखारी भी तो बना सकता था, तुझे तेरे बेटे को ऐसी बीमारी भी तो दे देता अल्लाह क्या लोग उससे घिन करते? कौन आता तेरे बेटे के करीब? इसका शुक्रिया अदा किया कि खुदा ने तुझे चांद सा बेटा दिया और ऊपर से तेरा घर इल्म से भर दिया, फिर भी भिखारी बन गया तू। हजरत उमर के घर में जब बेटा पैदा हुआ, खुदा की कसम, हजरत उमर के बेटे यानी कि जब रसूल पाक के पास बैठने के लिए आए और हजरत उमर ने जब पहली मर्तबा अपने बेटे को नबी के पास बैठा देखा तो मस्जिद नबी में जाके सर झुकाया, फिर हाथ उठा के
रो रो के दुआ की। हजरत अबू बकर की नजर पड़ गई तो देख के कहा, उमर क्या कर रहे हो? हजरत उमर के सीने से लग के हजरत उमर बोले, आज मुझे खुशी में झूमना आ रहा है, इसलिए कि आज मैंने अपने बेटे को मुस्तफा की महफिल में बैठा देखा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत सहाबा, मसलके आला हजरत। वो लोग थे, उनकी औलादें जब अच्छे काम करती, तरक्की करती तो वो खुश होते, खुदा से दुआएं मांगते थे उनकी सलामती के लिए। और तुम भीख मांगते हो। एक जुमला सुन लो गौर से, सोनकपुर वालों, चेहरे मेरी तरफ कर लो, कान खोल कर ये जुमला सुनो। जब तक निकाह आसान नहीं होंगे, जब तक दुनिया के माहौल सही रास्ते पर नहीं आ सकते, जिना भी होते रहेंगे, बच्चियों का बलात्कार होता रहेगा, शोषण होता रहेगा, कत्ल होता रहेगा, खून बच्चियों का बहता रहेगा, तुम्हारी बच्चियों के साथ लोग गलत व्यवहार करते रहेंगे। और जिस दिन निकाह आसान हो जाएगा, खुदा की कसम सिना सख्त हो जाएगा, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी क्या किसी की बेटी को गलत नजर कोई देख सके। अरे यार, अपने नबी का नारा लगा के तो देखो। क्या बात? ये तो नारा आज लग रहा है कि बेटियां पढ़ाओ और बेटियां बचाओ। 1500 साल पहले तुम्हारे नबी ने बेटियां बचाई हैं। जोर से बोलो। पैदा होते ही मार देते थे लोग, मुस्तफा आए, बेटी को रहमत बताया। और जिस साल नबी पैदा हुए, हर घर में अल्लाह ने बेटा अता किया, बेटी किसी के घर पैदा ना हुई। पूछा गया था बाद में मेरे नबी से, तो मेरे नबी ने कहा था, इसलिए उस साल किसी के घर बेटी ना आई, इसलिए कि हम दुनिया में आए थे ताकि कोई अपनी बेटी का कत्ल ना कर सके। सर से पांव तक रहमत बना दिया औरत को मुस्तफा ने। आज उस बच्ची को तुम जहमत समझते हो? कत्ल की जाती थी आज से 1500 साल पहले। आज भी कितनी बच्चियां तालाबों में डूब के मर गई। क्यों? कि उनके बाप के पास दौलत ना थी, उसके भाई के पास माल ना था, उसके घर में कुछ नहीं था कि तुम जैसे भिखारियों को दे देता। आज भी मेरे माहौल और माशरे को अमीर मालदार की जरूरत है, मगर तुम जैसे मालदारों की नहीं। उन मालदारों की जरूरत है जो जुमे के दिन मस्जिदों के मिंबर पर खड़े हों और हाथ उठाकर कहें, मेरे गांव वालों, खुदा ने दौलत दी है, इज्जत दी है, शोहरत दी है, 4 बेटे भी दिए हैं। मैं अपने 4 बेटों में से 2 बेटों का निकाह अपने गांव की गरीब बेटियों से करना चाहता हूं। क्या बात है। सुन लो, जिस दिन गरीब की बेटी दुल्हन बनकर तेरे घर में दाखिल हो गई, तेरा घर भी रोशन, तेरी कब्र भी रोशन, तेरी जिंदगी भी रोशन, तेरा मैदान महशर भी रोशन हो जाए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। और दूसरी क्या पैगाम है? अपने बेटों के लिए नेक घरानों की बेटियां तलाश करो। जोर से नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? नेक घरानों की बेटियों का फायदा, मां उम्मुल खैर, वाह, तो बेटा अब्दुल कादिर जीलानी, सुभान अल्लाह, पैदा हुए साहब, दुनिया में तशरीफ लाए। रमजान का महीना था। क्या बात? हाँ, पूरा दिन माँ का दूध ही तो नहीं पीते थे, हालांकि रोजा फर्ज थोड़ी था। क्या बात? हाँ, मगर बचपन से मुत्तकी, जोर से पूरा दिन फाका रहते। अजान होती, दुनिया अफ्तार करती तो गौसे पाक भी दूध पीते। पूरा महीना ऐसे ही गुजरा। धीरे धीरे उम्र आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, यहां तक के बोलने के लायक हुए। कमाल आज शुरू हुए। और ऐसे कमाल जब 3 साल के हुए गौसे आजम, तो एक दिन बच्चों में खेल रहे थे। हाँ, और बच्चे किस चीज से खेल रहे थे? बैल से। बैल निकल के जा रहा था, बच्चे छेड़ रहे थे, गौसे पाक भी गए। बच्चे ने, गौसे पाक ने बैल की दुम पे हाथ रखा, पूंछ पकड़ के खींच ली। बैल ने पीछे देखा और देखकर कहा, अब्दुल कादिर, खुदा ने तुझे इसलिए नहीं बनाया है। क्या बात? बैल ने कहा। बैल ने, किसने कहा? बैल। हाँ, आप कहोगे क्या बैल भी बोला? तो सिर्फ गौसे पाक ही से नहीं बोला। एक हदीस भी सुन लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का जमाना था। बैल किस लिए होता? जोतने के लिए, सवारी के लिए घोड़े होते हैं, ऊंट होते हैं। मक्के में एक शख्स बैल पे सवारी कर रहा था, सामान ढो रहा था, बैठा था। बैल ने पीछे गर्दन की और उस शख्स से कहा, शर्म नहीं आती तू मुझ पे सवारी करता? सवारी के लिए ऊंट और घोड़े होते हैं।
और अगर तुझे ये सीखना है कि जानवरों के साथ इंसान को क्या सलूक करना चाहिए तो चला जा मक्के की सरजमीन पर। अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद तशरीफ ला चुका है, वो तुझे बता देगा कि जानवर के साथ सलूक क्या होता है और इंसान के साथ सलूक क्या होता है। क्या बात है। उस शख्स ने वही बैल छोड़ा, दौड़ा मक्के की तरफ, देहात का था। जैसा कि नबी की महफिल में पहुंचा, मेरे रसूल दूर से देख के खड़े हो गए, हाथ का इशारा करके कहा आजा आजा, जानता हूं तुझे किसने भेजा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ा वही मुसलमान हो गया। लोग बोले कैसे पढ़ लिया कलमा? कहा बाकी बात नहीं जानता, सिर्फ इतना जानता हूं जिसे जानवर पे जानते हो वो झूठा नहीं, खुदा का सच्चा रसूल ही हो सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, मसलके आला हजरत। 3 साल की उम्र थी, बैल से बात कर रहे हैं गौसे आजम। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वही कदम रोक लिया और अपनी अम्मी से बोले अम्मी एक कमाल की बात बताऊं? बोले हाँ। बोले बैल मुझसे ऐसे ऐसे बोला। सर चूम के माँ ने कहा बेटा तुम ऐसा काम मत किया करो। बोले क्यों? बोले जब तुम मेरे पेट में थे तो मैं एक आवाज सुनती थी, उम्मुल खैर मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे घर में वली दिया। सुभान। अच्छा, खामोश हो गए। जब उमर शरीफ 3.5 साल की हुई, सुभान अल्लाह बोल के दिखाइए जरा सा। कितने साल की? 3 साल। 3.5। बच्चों में खेल लेते गौसे पाक, बच्चों में, अल्लाह अल्लाह। जब बच्चों में खेल लेते ना गौसे पाक, तो एक फकीर का गुजर हो गया। सलाम किया फकीर ने, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सारे बच्चे बोले वालेकुम अस्सलाम। 3.5 साल के गौसे पाक बोले वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह सुभान। फकीर ने पलट कर पीछे देखा और देख कर कहा जरा बात सुन। आ गए, हाथ पकड़ लिया फकीर की और हाथ पकड़ कर कहा क्या नाम है? बोले अब्दुल कादिर। बोले उम्र छोटी है, बातें बहुत बड़ी कर रहे हो। हाँ, मुस्कुराए। कहा मतलब? कहा सलाम एक किया, जवाब 2 क्यों दिए? कहा बहस में मत डालो, बात को अपना काम करो। कहा क्यों? बोले मैं तो तुम्हें तलाश कर रहा था। वाह वाह वाह। कहा कैसे? कहा 3 साल पहले इस गांव में आए थे। बोले हाँ। कहा सामने वाला दरवाजा मेरा है, तुमने सलाम किया था, मेरी माँ चक्की चला रही थी, आवाज इतनी ऊंची थी, मेरी माँ ने तेरा सलाम नहीं सुना था, मगर माँ के पेट में मैंने सुन लिया था। वाह वाह। मैं चाहता तो उसी वक्त जवाब देता, ये ताकत खुदा ने मुझे दी थी, मगर जवाब इसलिए नहीं दिया कि मेरी माँ डर जाती। बहस मत करो, बच्चे सुन लेंगे। एक सलाम का जवाब आज वाला दे रहा हूँ और एक सलाम का जवाब 3 साल पहले वाला दे रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, ये गौसे आदम की शान है। माँ के पेट में है तो लाजवाब, पैदा हुए तो लाजवाब, 3 साल के हैं तो लाजवाब, 3.5 साल के हैं तो लाजवाब, 4 साल 4 महीने 4 दिन के हुए तो बिस्मिल्लाह खानी हुई। एक नशिस्त में बैठकर 18 सिपारे पढ़ दिए। जब पहले दिन मदरसे में कदम रखा तो लोगों ने पूछा एक मर्तबा गौसे आजम से, आपको कब खबर हुई कि आप अल्लाह के वली हैं? तो गौसे पाक फरमाते हैं जब पहले दिन मदरसे में पढ़ने गया तो मेरे कानों में 3 मर्तबा एक आवाज आई, कहा बच्चों खड़े हो जाओ, आज मदरसे में अल्लाह का वली आया है। अल्लाह अल्लाह। मैं उसी दिन समझ गया कि मैं अल्लाह का वली हूँ। हाफिज कुरान हुए, कारी कुरान हुए, फाजिल दीन मतीन हुए। उमर शरीफ जब 16 साल की हुई तो अपनी माँ से कहा अम्मी अगर इजाजत दो तो इल्म हासिल करने बगदाद ना चला जाऊं। क्या कहने? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। इतना जब कहा, अब सुनिए जुमला, आए है माँ की आंख से आंसू निकल गए। इल्म बहुत बड़ी दौलत है सोनकपुर वालों, इल्म बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत। महाराणा शरीफ का एक ऐलान है और वो ऐलान क्या है? एक रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। इसका मतलब आपको याद है, एक रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये महाराणा शरीफ का ऐलान है। इल्म बड़ी दौलत है, इल्म आदमी को ऊंचा बना देता है, इल्म आदमी को बादशाह बना देता है, इल्म आदमी को मुमताज बना देता है, इल्म आदमी को मुख्तार बना देता है, इल्म आदमी को हसीन बना देता है, इल्म आदमी को जमील बना देता है। चेहरा मेरी तरफ कर लो, क्या इधर उधर आप देख रहे हो? मेरी समझ में नहीं आता। एक मोटरसाइकिल आती है, आप इधर उधर देखने लगते हैं, क्या बात है भाई? इधर देखें। सुभान अल्लाह, हाथ उठा के जोर से।
इल्म ऊंचा बना देता है। अपने बच्चों को इल्म हासिल कराओ, इल्म सिखाओ। बस्ती में जो मदरसा है, आज 3 बच्चे हाफिज हुए हैं। क्या समझ लिया तुमने इनके मरातिब को? दुआ करो अल्लाह तीनों को बाअमल बना दे। अगर सोनकपुर वालों एक बच्चा भी जिंदगी में बाअमल बन गया, पूरी बस्ती को बचाने के लिए अकेला काफी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मदरसे अहमियत के हामिल होते हैं। मदरसों का ख्याल रखो, पढ़ाने वालों का ख्याल रखो। मगर ये जो बच्चे हैं, इनके बाप अगर यहाँ बैठे हों तो वो एक जुमला कान खोल कर सुने, सिर्फ खाली हाफिज तक सीमित ना रखें बात जी। हाँ, इन्हें कारी बनाएं, अपने बच्चों को आलिम भी बनाएं। हाँ, और ये जो बच्चे बैठे हैं, ये भी मेरी तकरीर के ये जुमले सुन के जाएं। बच्चों, अल्लाह ने ये जो वक्त दिया ना, एक एक सांस तुम्हें याद आएगी कुछ दिनों के बाद जी। वक्त की कीमत समझना, वक्त की अहमियत समझना। इस वक्त की अहमियत क्या है, क्या शान है इस वक्त की। खुदा की कसम, रोते हैं वो लोग जिनको वक्त मिला और वो पढ़ ना सके। मदरसों को आबाद करो सोनकपुर वालों, आगे बढ़ाओ मदरसों को, तरक्कियां दो इन इदारों को, पढ़ाओ अपने बच्चों को। गौसे आजम अगर इल्म ना होता तो अपनी माँ से क्यों कहते कि मैं बगदाद जा रहा हूं? क्या बात। अच्छा, फातिमा उम्मुल खैर बड़ा प्यार करती थी गौसे आजम से। सर चूमा सीने लगा के कहा, बेटे जा, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। हाँ सुनो, चल दिए तो 2 भाई थे, माँ ने बंटवारा भी कर दिया, कुछ सोने के सिक्के भी दे दिए, मगर एक जुमला बोला था, कहा बेटे इन्हें वहां खर्च करना जहां नबी के दीन के लिए जरूरत है। वाह वाह। चला जा। अच्छा, जो पैसा दीन पर खर्च हो जाए उस पैसे का जवाब नहीं होता। रसूल का एक आशिक था मदीने में। कहा था बोलो? मदीने में। हाँ, मगर था मुजाहिद, जिहाद का जज्बा था उसके सीने में। एक दिन जब ऐलाने जिहाद हुआ तो वो आए अपने घर में, और आने के बाद अपनी बीवी के पास आए तो औलाद कोई थी नहीं, पेट में बच्चा था औरत के। 1000 दिरहमों की थैली अपनी बीवी के हाथ में दी और देकर कहा, ले अपने पास रख ले, इन्हें वहां खर्च करना जहां मेरे नबी के दीन को जरूरत पड़े। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो भाई, जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। औरत ने वो सिक्के लिए, वो दिरहम लिए, छुपा कर रख लिए। चले गए शोहर, 1 साल रहे जंग में, 2 साल रहे, 3 साल। सच्चाई सुन लो, सच्चाई 27 साल तक रहे खुदा की राह में जिहाद करते हुए। कितने साल हो गए? 27 साल जिहाद करते करते खुदा की राह में। जब 27 साल हो गए जिहाद करते, तो 27 साल के बाद पलटे मदीने की तरफ। सबसे पहले हाजिरी नबी के मजार पे दी। सब कुछ भूल जाता है आदमी, अपने घर का दरवाजा कभी नहीं भूलता। खुदा की कसम, चलते 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 घोड़े पर सवार थे, अपने घर के दरवाजे पर आए। फजर का वक्त होता हो चुका था, अजान फजर मस्जिदों में हो चुकी थी। इन्होंने दरवाजे पे जैसे ही दस्तक दी तो सबसे पहले अंदर से एक जवान निकला जिसके हुस्न का ठिकाना नहीं, सर पे अमामा है, हसीन जलवा है। दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, इन्होंने देखते ही उस जवान ने दरवाजा खोलते इनको सलाम किया, अपने घोड़े की नकेल खींची, नकेल खींच के अंदर जाना चाहते थे। जवान ने नकेल पकड़कर कहा, रुको। कहा क्यों? कहा ये घर मेरा है। वाह वाह वाह। ये दरवाजा मेरा है। सवार जो घोड़े पर आए थे उन्होंने कहा नहीं, ये घर मेरा है। फिर इन्होंने कहा नहीं, ये घर मेरा है। उधर से आवाज आई, ये घर मेरा है। दोनों में आवाजें बुलंद हो गई। इतने में एक शख्स ने आवाज दी, नमाज का वक्त करीब है, जमात का वक्त करीब है, फजर की नमाज का वक्त करीब है। जिस जवान ने घोड़ा रोका था इस मुसाफिर का, इस मुजाहिद का, वो तो मस्जिद नबी की तरफ दौड़ पड़े। इन्होंने अपना घोड़ा अंदर किया। जैसे ही अंदर पहुंचे, घर के अंदर जो औरत बैठी थी वो खुशबू से पहचान गई, आने वाला कोई और नहीं, मेरा सरताज है, मेरा शौहर है। उठकर खड़ी हो गई, ठंडे पानी का प्याला हाथ में लिया और लेने के बाद प्याला करीब आई और आने के बाद कहा, मेरे सरताज 27 साल के बाद आए हो, लो पानी तो पी लो। इन्होंने अपने चेहरे से नकाब हटाई, हटाकर कहा, सुन
कहा मतलब, कहा जब तक 2 सवालों का जवाब नहीं दोगी जब तक मैं इस घर का पानी नहीं पीऊंगा। कहा मतलब, कहा पहला सवाल तो ये, मैं अपने घर से निकला था, मेरे घर में कोई जवान नहीं था जिसने मेरी आमद पर दरवाजा खोला है, ये जवान कौन है? दूसरी बात ये कि मैं इस घर का पानी जब पीऊंगा, जब ये बता देगी कि वो जो 1000 दिरहम में तुझे देकर गया, तूने उनको वहां कहां पर खर्च किया। ये 2 सवाल है मेरे। बीबी ने पानी का प्याला रखा, कहा मेरे सरताज टाइम ज्यादा लगेगा, सवाल इतने लंबे हैं तो जवाब भी कुछ वक्त लगेगा देने में। कहा क्या करूं? कहा नमाज फजर का वक्त ना निकल जाए, घोड़ा छोड़िए, आप नमाज फजर पढ़िए और इधर मैं नमाज पढ़ती हूँ, उसके बाद सवालों का जवाब दिया जाएगा। इन्होंने अपना घोड़ा छोड़ा, दौड़े मस्जिद की तरफ, वुजू करके नियत बांधकर मस्जिद में इमाम के पीछे खड़े हो गए। पीछे इस इमाम के, इमाम ने जब किरात पढ़ी और इन्होंने जब कुरान सुना, खुदा की कसम इधर कुरान पढ़ रहा था इमाम, इधर आंखों से आंसू निकल रहे थे इनकी। नमाज मुकम्मल हुई, मस्जिद के इमाम ने हजारों के बीच में खड़े होके जब हदीस पाक का दर्श दिया तो हर दिल में गम था, हर आंख में आंसू था, हर चेहरा चमक रहा था। जैसे कि दर्श होके मुकम्मल हुआ तो ये 27 साल के बाद जो मुजाहिद मदीने में आए थे, इनके दिल की दुनिया बदल गई। इन्होंने एक शख्स का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कर कहा सुनो सुनो, जल्दी बताओ ये इमाम कौन है, इसका नाम क्या है, इसके बाप का नाम क्या है, इसके खानदान का पता दो। कहा क्यों? कहा इसका बाप मिलेगा, मैं उसके गले में फूलों के गजरे डालूंगा, इसका खानदान वाला कोई मिलेगा उसे मुबारकबाद दूंगा, मैं इस इमाम का सर छूऊंगा। इतना कहा तो जिस शख्स ने हाथ पकड़वाया था इस मुजाहिद को, अपना हाथ छुटाकर कहा सुनो सुनो, मुबारकबाद देना है तो इमाम को दो, गजरा डालना है तो इनके डालो, सीने लगाना है तो हमारे इमाम को लगाओ, इसका बाप सीने से लगाने तुम्हें नहीं मिलेगा। कहा क्यों? क्या इसका बाप मर चुका? क्या इसके बाप का इंतकाल हो गया? क्या इसका बाप जिंदा नहीं है? इतना जब कहा तो उस मर्द कलंदर की चीख निकल गई। कहा ये तो खुदा जाने इसका बाप जिंदा है या मुर्दा, मगर इतना जानता हूं मैं, ये उस बाप के बेटे हैं जिसके बाप को खुदा की राह में निकले आज 27 साल हो चुके हैं, जो खुदा की राह में जिहाद को निकले थे, आज तक नहीं लौटे, पता नहीं मुर्दा है या जिंदा, मगर जिस वक्त गए थे अपनी बीवी को हामिला छोड़ा था, उनके जाने के बाद बेटा पैदा हुआ, उनकी वफादार बीवी ने उसे हाफिज बनाया, कारी बनाया, आलिम बनाया, फाजिले दीने मतीन बनाया, अरब के मुहद्दिस बने। हम सब ने मिलकर इसको मस्जिद नबवी का इमाम बना दिया है। खुदा की कसम, इनका नाम है रबियतुर राय और इनके बाप का नाम था अब्दुल रहमान फर्रुख। इन्होंने जब सुना तो गर्दन झुक गई, अरे अब्दुल रहमान तो अब्दुल रहमान, फर्रुख तो मैं हूं और ये इसका मतलब मेरा बेटा है। बेटा तो भीड़ में था, भाग निकले, दौड़ कर गए, कयामत तक हर औरत खड़े होकर अपने शौहर की ताज़ीम करेगी। ये वो मर्द है जिसने अपनी बीवी की ताज़ीम की थी और सर चूम कर कहा था मेरी शरीक हयात, अब नहीं पूछूंगा तुझसे तूने 1000 दिरहम का क्या किया और वो जवान कौन था। अल्लाह की कसम तूने मेरी कमाई का हक अदा कर दिया। इधर बेटा घर में आया, फरते मसरत से झूमे, अपने बच्चे को सीधे लगा लिया, कहा बेटे दिल खुश हो गया मेरा, मेरी बीवी भी लाजवाब है, मेरा बेटा भी लाजवाब है। इसलिए कि जो दौलत खुदा ने दी थी मेरी मेहनत कबूल हो गई, मेरे बेटे को अल्लाह ने मुहद्दिस बना दिया और मुझ गुनाहगार को खुदा ने अपने नबी के दीन का मुजाहिद बना दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत हजरत कारी इकबाल साहिब किबला। सोनकपुर वालों, इल्म बड़ी दौलत है, अगर बड़ी न होती तो गौसे पाक की माँ, जोर से तो बोलो, सिक्के हाथ में दिए 40 सोने के सिक्के, वहां खर्च करना बेटे जहां नबी के दीन को जरूरत पड़े। क्या बात, पूरी ताकत से नहीं बोलोगे? हाँ, इतना कहा तो सर पे हाथ रख दिया, माने सर पे हाथ रख के भेज दिया, काफिले के साथ कर दिया। सुना है वाकया, वाकया सुनाना मकसद नहीं, मंजिल पे लाना है तुम्हें। एक बात सुनानी है तुम्हें इस वाकये के बीच में। काफिला बगदाद की सीमा के करीब पहुंचा, रहजनों ने लूट लिया, सब लूट गए, सबको लूट लिया, इन्हें बच्चा समझ के छोड़ दिया गौसे आजम को।
चोरों का सरदार सबको बैठाया और बैठा के बोला, भाई सब लुट गए या कोई बाकी है? एक हाथ उठा मजमे से, कहा मैं अभी लुटने से बाकी हूं। जोर से नहीं बोलोगे तो? पूरी ताकत से कहा मैं लुटने से बाकी। अच्छा, चोरों का सरदार बोला, आ मेरे पास आ जा। 16 साल के गौसे पाक बोले, जबान बंद कर ले। कहा क्यों? बोले किसी के पास आना नहीं सीखा। बहुत दिनों पहले हमारे नाना कह गए, बोले जब तक मेरे रहोगे किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, जमाना तुम्हारे पास आएगा। अच्छा, तुम रामपुर के करीब रहते हो, एक बात बताओ, क्या गरीब नवाज कभी कह के गए तुम्हारे गांव में क्या अजमेर को आई हो? अरे सही बात पे तो बोल जा करो। साबिर साहब कभी कह के गए थे क्या? आला हजरत नहीं कहा था ना किसी ने। क्यों जाते हो साहब? सुनो, अल्लाह का वादा सच्चा, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। अल्लाह से सच्ची किसी की बात नहीं। अल्लाह कहता तुम मेरा हो जा, मुझे अपनी किबरियाई की कसम में जमाने को तेरा बना दूंगा। क्या बात। हाँ सुनो, आज पूरी दुनिया की जमीन पर नजर डालो, कुछ मिले ना मिले, गौसे पाक की 11वीं मिलेगी तुम्हें। क्या बात है, वाह। लंगर मिलेगा गौसे आजम का तुम्हें। तो 16 साल के थे, कहा जरूरत है तो तू आ, मैं क्यों हूं तेरे पास। चोरों का सरदार मुस्कुराया और करीब गया और करीब जाके खड़ा हुआ। हिम्मत नहीं थी कि गौसे पाक से नजर मिला लेता। 55 था मगर फिर भी जलाल इतना, हिम्मत थी। गर्दन झुक गई। गौसे पाक बोले क्या पूछना? कहा क्या है आपके पास? जेब में हाथ डाला, सोने के 40 सिक्के निकाल के दे दिए। कहा ये है मेरे पास। काम किया। कहा अरे इतना तो सारे काफिले पे नहीं जितना तुझ पे, क्यों दे दिया तूने इतना? जब कहा तो 16 साल के गौसे पाक बोले अच्छा, इन चंद सिक्कों के लिए अपनी माँ के दूध का हक पामाल कर दूं, और वो भी उस दूध का कि जिसने कभी एक कतरा दूध मेरे मुंह में बेवजू न डाला हो। वाह 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 वाह। क्या समझ लिया मेरी माँ को तूने? चोर कांप गया। कहा बंदा खुदा का हूं, उम्मती मुस्तफा का हूं, बेटा उम्मुल खैर का हूं, लगते जिगर शेख अबू साले मूसा जंगी का हूं। अरे ज्यादा मत पूछ, बेटा मदीने के मुस्तफा का हूं। जोर से नहीं बोलोगे, जोर से नहीं बोलोगे। हाथ कांप गए। चोरों के सरदार के सिक्के वापस किए और सारे साथियों से बोला अरे जल्दी आओ, सारा का सारा पैसा वापस कर दो। सारा पैसा वापस किया। चोरों का सरदार तकरीबन 55 साल का, 16 साल के गौसे आदम के हाथ पे हाथ रख के बोला अब्दुल कादिर दिल की दुनिया बदल दी तूने। कहा मतलब? बोले काफिले बहुत मिले मगर ऐसा पहली बार मिला। क्या कहने? कहा क्यों? बोले यार एक मैं हूं, पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली, और एक तू है, तूने अपने जुमलों से मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। तो अपनी माँ की नाफरमानी नहीं करता, मैं उस खुदा की करता हूं जिसने मुझे पैदा किया। ला तो हाथ। 16 साल के गौसे आजम से कहा लाओ हाथ। हाथ आगे बढ़ाया। 55 साल का चोर बोला तौबा करना चाहता हूं। सारे साथी बोले रुक भाई। कहा क्या मतलब? बोले चोरी तेरे साथ की है तो तौबा भी साथ नहीं होगी यार। क्या बात है। जोर से सैकड़ों हाथ 16 साल के गौसे आजम के हाथ पे। जिंदगी का पहला इत्तेफाक। सारे के सारे बोले गौसे आजम से एक बार कह दो कि तुम सबका हश्र क़यामत में मेरे साथ होगा। तो गौसे पाक बोले इसे मैं क्या कहूं? कहा क्यों? कहा इसे तो बहुत दिनों पहले मेरे नाना कह के चले गए, अल मरओ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ उठाया भी जाएगा। अल्लाह अल्लाह। सुनिए, सच्चों के साथ रहो, अच्छों के साथ रहो, ईमान वालों के साथ रहो, नबी के गुलामों के साथ रहो। और जब तुम अच्छों के सच्चों के साथ हो जाओगे, खुदा की कसम जिंदगी भी अच्छी, कब्र भी अच्छी, मैदान महशर भी अच्छी, दुनिया भी इतनी अच्छी होगी। जब तक रहोगे दुनिया कद्र करेगी, और जब कब्र में जाओगे सच्चों के साथी होगे तो हालात क्या होंगे? मुस्तफा कहते हैं जब एक मुत्तकी कब्रिस्तान में जाता है तो अपने करीब की 40 कब्रों के अंदर से उसे मुबारकबाद की सदाएं नसीब। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, लाजवाब।
40 कब्रें जो करीब की हैं, एक नेक आदमी के जाने से उन 40 कब्र वालों को सुकून मिलता है। एक बात सुनते आते थे पहले से बड़े बूढ़े, एक बात बता जब जफर भाई जी बगैर पढ़ो की भी बातें हर कभी कभी बड़ी लाजवाब होती जी। हाँ, इग्नोर नहीं करना चाहिए किसी की बात। हाँ, नाप तोल के बात कहते हैं वो। हाँ, एक बात सुनते आते थे, बोले वो बुरे के पास तो कब्र भी अच्छी ना। हाँ सुनते आए थे ना। अरे यार एक बात बताओ, सुनी थी या नहीं तुमने ये बात? सुनी थी। ये बात भाई साहब 100% अच्छी है। 50% नहीं, 100%, 100 के 100 सही कहा है किसी कहने वाले ने जी। बुरा तो यहां भी दिख कर रहा है भाई साहब, और परेशान कब्र में भी करेगा ये। हाँ, जब तक यहां है जब तक परेशान कर रहा, कब्र में जा रहा तो जितनी करीब की कब्रें हैं सबको परेशान करेगा। इसीलिए कहा बुरे के पास तो कब्र भी अच्छा बन जा, ताकि दुनिया भी अच्छी हो जा, और तू जाए जहां खुदा की कसम तेरी कब्र भी अच्छी हो जा। जोर से जोर से। 16 साल के बच्चे ने सैकड़ों को मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बनाया। चलते चलते बगदाद पहुंचे। अब पूरी ताकत से सुभान अल्लाह बोलो तो जुमले बताता हूं तुम्हें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से जोर से। चलते चलते बगदाद पहुंचे। पूरे बगदाद में कहत था। खुदा की कसम जब कहत देखा गौसे आजम ने तो जो सिक्के माने दिए थे वो दामन में डाले, निकल के बगदाद के दरवाजों पे जाके गरीबों को, यतीमों को, मिस्कीनों को, बेवाओं को, जिनके घरों में चूल्हे ना जले थे, उन्हें 3 दिन तक कुर्ते में डाल के वो सिक्के बांटते रहे। 3 सिक्के 3 दिन तक 40 सिक्कों को बांटा। जब झांक कर लोगों ने देखा जो करीब थे तो जितने सिक्के माने दिए थे उतने ही दामन में नजर आ रहे थे। खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतने सिक्के थे। चले बगदाद में रहे, जिंदगी लाजवाब, इल्म हासिल करते रहे। फिर उसके बाद वो दिन भी आया जिस मदरसे में पढ़े उसी की तोसी की, उसी को आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद में एक मदरसा था, उसी में बैठकर जिंदगी बसर कर दी। आने वालों का हुजूम तांता लगा रहा। तो गौसे पाक बोले अब मुझसे मुसाफा करना ही जरूरी नहीं है, जो मेरे मदरसे के आगे से गुजर जाएगा कयामत के दिन उसका हश्र भी अब्दुल कादिर के साथ किया जाएगा। खुदा की कसम। और एक जुमला तो भारी बोला गौसे आजम ने, कहा जब तक मैं ना चाहूं किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मेरा नाम ले ले। मेरा जिक्र, मेरा नाम किसी की जबान पर नहीं आता जब तक कि मेरी मर्जी ना हो। ये शान गौसे आदम की, ये मर्तबा गौसे आदम का। ऐसा मर्तबा अल्लाह ने दिया था गौसे पाक को। एक बात याद आ रही है मुझे, सुभान अल्लाह बोलो तो मैं बता दूं। सुभान अल्लाह, सुभान। सुबह से शाम तक लाइन लगती थी गौसे पाक के पास, और किस लिए लगती थी जानते हो? जिसके सर पे हाथ रख दिया उसका बेड़ा पार। ऐसे ऐसे भी आते थे कि एक दिन एक औरत आई, गोद में बच्चा लाई, आके बोली हुजूर, कहा जी ये गुड़ बहुत खावे है मेरा बच्चा, हाँ इसे ताबीज दे दो, ये गुड़ ना खावे। अच्छा, गौसे पाक बोले ठीक है तो कल को यही हो। सीधी सीधे हाथ की औरत, इसने सोचा कोई लंबा चौड़ा ताबीज बनाएंगे 2 दिन में बनेगा। चली गई मियाँ, ठीक है हुजूर कल को आ जाऊंगी। चली गई। 2 दिन बाद आई, हुजूर हाजिर हूं। गौसे पाक सर पे हाथ रख के बोले बेटे आज के बाद गुड़ मत खाइए। औरत से कहा जा। गुस्से में लाल हो गई, देहाती औरत थी, बोली हजरत, बोले हाँ, बोले इतनी बात तो कल भी कैसे गए थे? ये जो 2 दिन के बाद बुलाया तुमने, कहां से कहां में रेतीली जमीन पे सफर करके आई हूं, बूढ़ी औरत यहाँ तक, क्या जरूरत थी? कल भी कह देते इतनी बात के मत खाइए। गौसे पाक का जवाब सुनो सोनकपुर वालों, सुभान अल्लाह। गौसे पाक बोले सुन, कल मैंने भी खाया था। वाह वाह वाह। अब जो काम मैं खुद कर रहा हूं वाह, उसकी हिदायत कैसे करूं? क्या बात है, वाह वाह। अरे भाई मेरी तकरीर में असर तो जब ही होगा जब मैं खुद अमल वाला हूं। गौसे पाक बोले मैंने भी खाया था कल
कल से ना खाने का अहद किया कि अब गुल नहीं खाऊंगा, फिर तेरे बच्चे को हिदायत की है मैंने। सुभान अल्लाह। गौसे पाक की शान, अल्लाह अल्लाह। उसी लाइन में नजर पड़ी, एक औरत बैठी है, गौसे पाक ने उसको बुलाया। औरत करीब आई, जब करीब आई गौसे पाक ने हाथ पकड़ा, अंदर हुजरे में ले गए। देखा वो औरत थी, सर चूम लिया मेरे गौस ने। जानते हो वो कौन थी? ये औरत वो थी जिसका दूध पीते थे गौसे आजम। आपकी रजाई माँ, तुम तो अपनी माओ को इग्नोर करते हो, बाप को ठोकर मारते हो। नहीं नहीं, अपने बाप से प्यार करो, अपनी माँ से प्यार करो, खानदान वालों से प्यार करो, रिश्तेदारों से भी प्यार करो, अपने गांव के बुजुर्गों से प्यार करो। गौसे पाक फरमाते कैसे आना हुआ? बुजुर्ग औरत थी, कहा बेटे मैंने तेरी विलायत के चर्चे सुने हैं, मैंने सुना जो तेरी चौखट पे आता वो खाली नहीं जाता। कहा फिर? कहा मैं भी एक तमन्ना लेके आई हूँ। तमन्ना क्या है? कहा बेटे जब तुम दूध पीते थे ना मेरा, तो दूध पीते पीते मेरी गोद से तुम उछल जाते थे और उछल के आसमानों में जाते थे और सूरज में जाके गुम हो जाते थे। काहे में जाके? सूरज में। सूरज में। अच्छा यहाँ पर एक जुमला और सोनकपुर वालों, सूरज ही में क्यों जाते थे गौसे आजम, चांद में क्यों नहीं? ये तसर्रुफ है गौसे पाक की नजर का। मेरा खोज देख रहा था, एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग चांद में जाएंगे, फ्लाइट खरीदेंगे, सफर करेंगे, चांद पे कयाम करेंगे। मेरे गुलाम जब मेरा जिक्र करेंगे कि गौसे पाक चांद में गए थे, तो दुनिया वाले उठकर कहेंगे यार तुम्हारे खोज चले गए तो क्या हैरत की बात, हमारा भाई भी गया, हमारा बाप भी गया, हमारा रिश्तेदार भी गया, इसलिए गौसे पाक चांद में नहीं सूरज में गए। कयामत आ जाएगी, कोई सूरज में नहीं जाएगा। वाह वाह। क्यों? उसकी हीट इतनी है, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता जमीन पर रहने वाला। रॉकेट होकर गुजर जाए तो अलग, कोई नहीं जाएगा, मगर गौसे पाक गए। औरत ने कहा, माँ ने कहा बेटे एक बार जाके दिखा दो। गौसे पाक बोले अम्मी अब नहीं जा सकता मैं। मामा होती है, कहा बेटे क्या कमाल खत्म हो गए या कम हो गए? कहा ना खत्म हुए हैं ना कम हुए, कमाल तो बढ़ गए। कहा जाओगी क्यों नहीं? कहा हाँ उस वक्त मेरा बचपन था और मैं बचपने में विलायत की उस मंजिल पर था कि जब तेरी गोद से निकल के जाता था तो आसमान का सूरज मुझे अपने अंदर छुपा लेता था। और अब तेरा अब्दुल कादिर विलायत की उस मंजिल पर है जैसा आसमान पर सूरज है। अगर ऐसे 70 भी बन जाए तो ये सूरज अब्दुल कादिर में तो गुम हो सकते हैं, अब्दुल कादिर किसी सूरज में गुम नहीं हो सकता। ये शान गौसे आदम की है, ये मर्तबा गौसे आदम का है, ये तकद्दुस गौसे आदम का है। खुदा की कसम जिधर नजर डाली आपने रास्ते साफ कर दिए, लोगों को ऊंचा बना दिया, गरीबों को अमीर बना दिया, चोरों को अब्दाल बना दिया। एक शख्स आया था, चोर ही था, गौसे पाक के पास, कहा हुजूर मुरीद कर लो। कहा ठीक है हो जा। कहने लगा चोरी करना नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ मगर गौसे पाक जैसा बुजुर्ग। कहा चल तेरी शर्त मैं मानने हूं, मत छोड़िए, मगर एक शर्त मेरी भी है, 5 टाइम की नमाज पढ़ेगा तो। कहा साहब नमाज तो नहीं पढ़ पाऊंगा 5 टाइम की। तो कहा भाई एक शर्त तो मान। कहा कोई और बताओ। तो बोले 5 वक्त की अजान पढ़ेगा तो। कहा हुजूर ये मंजूर है, अजान पढ़ दूंगा। गौसे पाक बोले ठीक है चोरी करिए खूब, अजान पढ़नी है 5 टाइम। कहा मंजूर। चला गया अजान। जैसे ही घर पहुंचा, सुनो, जाते ही जोहर के अजान का टाइम हो गया, खट से घर में पर्दी साहब। बीवी बोली ये क्या? बोले वो पीर साहब से वादा करके आया हूं, उन्होंने कहा चोरी करिए मगर अजान जरूर पढ़िए। थोड़ी देर बाद बैठा ही था कि असर का टाइम, असर की पर्दी। अजी ऐसे ही करते करते 8 दिन हो गए तो घर में बीवी बोली अजान ही पढ़ते रहोगे या कुछ लाओगे भी? जो था खत्म हो गया, जाओ कुछ लाओ तो। अब एक दिन सोचा यार चला तो जाऊं, अगर अजान का टाइम हो गया तो बोले अब तुम जानो घर में भी तो कुछ ना है। निकल गया एक दिन रात में। जैसे ही एक के घर में जाकर दाखिल हुआ, जितना सामान था इलाके का मालदार था, सारी गठरी बांध ली सामान की, सर पर रखने ही वाला था, अजान का टाइम हो गया पूरा। इसने सोचा यार पीर साहब ने कहा था अजान तो जहां होगा वहीं पढ़नी है। इसने सोचा जो होगा हो जाएगा वही। अल्लाह अकबर शुरू। घर वाले उठ गए, बोले घर में कोई बली आ गया।
बोले क्यों? बोले आदान पढ़ लिया, दाब लिया घर वालों ने, मियाँ मियाँ मियाँ। उसने कहा कोई मियाँ नहीं है, चोर हूं मैं। उसने कहा होगा चोर, हट जा, मियाँ है, अल्लाह वाला है। अदान पढ़ दी तो नमाज और बढ़ा दे। उसने कहा नमाज की पढ़ ली है जिंदगी में, जब मैंने ही ना पढ़ी तो मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊं? सबके सब दामन पकड़ के, कुर्ता पकड़ के, जूतियां पकड़ के। अरे मियाओं की तो जितनी इज्जत है तुम खूब भी जानते हो यार। हाँ, मजा आ रहा है मियाओं को। शर्त ये है मियाँ भी तो हो। अभी मैं तकरीर करके आया हूँ, परसों मेरी तकरीर थी महाराष्ट्र में, औरंगाबाद तकरीर थी। तो वहां के लोगों ने बताया, बोले हजरत हर खानदान में एक मियाँ है। मैंने कहा कैसा भाई? ये कहता है हमें भी मिलवा दो। बोले माफ कर दो हजरत, बड़ा बड़ा लुच्चा बड़ा अजीब देसी मियाँ, देसी कड़े वाले, लाल कपड़ों वाले, चूड़ियों वाले बाबा, घुंघरू बाल वाले बाबा, अजीब अजीब रंग का बाबा। अपना इलाका अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, अल्लाह का करम है। हाँ, बहुत बड़ा एक कोना है रामपुर जिले में, सुना मैंने कोई है। हाँ, वो कह रहे हैं, बोले बहुत ज्यादा नमाज पढ़ने की कोई जरूरत ना, ज्यादा नमाज मत पढ़ो ना, थोड़ी सी काम चल जाओ। अरे उन्होंने एक मौलाना को मार दिया यार, एक मौलाना को धुन दिया, रास्ते पकड़ के उखाड़ दिया। मौलाना तकरीर कर दी मौलाना साहब ने, एक ने तो पकड़ लिया रास्ते में। हाँ, गन्नो था हमारा, गन्नो जबर बदबी कह रहे हैं, हमें सबको पता जितने मौलाना। हाँ, अरे भाई जो जैसा हो जाने, चोर को चोर की खबर हो कहा, हाँ, शराबी को जाने, गूंगा को जाने, इशारे से पहचान ले अपने ही। तो जो जैसा होगा वो वैसे गुजारेगा। तो सुनो अब क्या हुआ, वो कह रहे हैं मगर सुनो, जब तक आदमी वली नहीं बन सकता जब तक के इल्म के साथ वो 5 वक्त नमाजी ना, पूरी ताकत से सुभान अल्लाह, जोर से। अब सुनो इसने क्या किया, फौरन अजान तो पढ़ती, घर वाले बोले मियाँ नमाज और पढ़ा दो। मियाँ परेशान, जब उसने अपनी ना पढ़ी कभी, उसने कहा तो मैं क्या पढ़ाऊं जब मैंने खुद ही ना पढ़ी। तो सबके सब बोले बातें मत फैलाओ, मियाँ बच रहे हो, बचने नहीं देंगे। मियाँ रोल लगा, मियाँ के निकल गए आंसू, और मियाँ बोला अल्लाह के वास्ते माफ कर दो, सच बता रहे हूं, नमाजी नहीं हूं। तो घर की औरतें बोले जब नमाजी ना थे तो अजानी क्यों पढ़ दी, हमें चला रहे हो, तुमसे बड़ा नमाजी मिलेगा कौन? पक्के वाले मियाँ हो, पढ़ा दो नमाज, खैरियत इसी में है, नमाज पढ़ाओ। इतना जब कहा कि नमाज पढ़ाओ तो लोगों से बोला ना मानोगे तुम? सारे लोग बोले जब तक मानेंगे नहीं जब तक कि आज एक वक्त की इमामत ना फरमा देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, खतीब हिंदुस्तान, शहनशाह खिताबत, औलाद गौसे आजम, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। 1 मिनट में जल्दी बैठ जाओ, जल्दी। अरे बैठो तो भैया, माइक वालो हाथ नहीं रखियो, तुम भी हाथ हटाइयो मत आज। हाँ, सही कर दिया तुमने मुझे आज। अरे यार कुछ तो सोचना चाहिए आपको। हाँ, क्या मिला तुम्हें? मेरा कुछ ना होता, सुबह को फिर खुल जाएगी। यही तो एक कमाल है मुझ में। हाँ, बड़ा बड़ा खतरनाक मैं बोला हुआ, 20 साल हो गए आज तक तुमसे बिगड़ा किसी से कुछ नहीं। हाँ, थोड़ी देर बिगड़े बस। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। अब तुमने बुला दिया, नहीं बुला दिया, ये सही। बिल्कुल माइक बंद करे पड़े, कुछ नहीं होता यार। क्या तुम्हें परेशानी क्या है? जलसे वाले तुम्हें पैसा बजाने के लिए देते। सुभान अल्लाह, जोर से। मिंबर शरीफ पर देखें औलादे गौसे आदम हजरत किबला बाबरकत शाह सैयद
मुकीमुर रहमान साहब तशरीफ ले आए। कम से कम 20-25 मरतबा देख लिया मैंने इधर टीले पे को पहाड़ पे कुछ के कबा में नजर इधर ही है मेरी, सब इधर से ही आ रहे हैं। हाँ हाँ, साबिर साहब का जब जनाजा रखा तो लोग बोले इधर ही से आंग में पढ़ाना जो आंग में नमाज, एक एक करके इधर से ही आ रहे हैं। अच्छा सुभान अल्लाह बोलो, तकरीर पूरी करें। था चोर, अजान पढ़ दी, घर वालों ने दाब लिया, नमाज पढ़ाओ। हाथ जोड़ के बोला, कसम खा के कह रहा हूं जिंदगी में पढ़ी ना मैंने भी, चोर हूं चोर। घर वाले बोले बातें मत बुलाओ, तुमसे अच्छा मियां मिलेगा नहीं कोई भी। क्या बात है। खैरियत इसी में, नमाज पढ़ा दो। मियां कोई हाथ चूम रहा, कोई कुर्ता चूम रहा, कोई सर चूम रहा, अरे मियां चक्कर में पड़ गया। था चोर, आंखों से आंसू निकल पड़े। घर वाले बोले अल्लाह का खौफ बहुत है, रो रहे हैं मियां। और मियां रो रहा था इसलिए क्या पढ़ाऊं तो पढ़ाऊं क्या। जब कुछ याद ही ना, खिसिया गया, रोल लगा, बोला माफ कर दो यार, कुछ नहीं पता मुझे। घर वाले बोले देखो मियां बातें मत मिलाओ, बच रहे हो, पढ़नी तुम्हारे पीछे, कुछ भी करो। अरे मियां गुस्से में बैठ गया मुसल्ले पे, खड़े होकर अल्लाह अकबर कर दी। नमाज पढ़ ली इसने, नमाज पढ़ा कर बैठा। लोगों ने फिर हाथ दबा दब, कोई कुर्ता चूम रहा, कोई रुमाल, कोई सर पे हाथ रखवा रहा, कोई कमर पे, कोई पानी पे फुकवा रहा, कोई कुछ। घर आया, घर आकर औरत से बोला देख रही खाने मिले या ना मिले। बोले अब, बोले चोरी तो करूंगा नहीं, और वादा पक्का, तेरा दिल करे तो रह ले, और दिल ना करे तो तू जाने और तेरा जाने काम। बोले अब क्या करोगे। बोले कुछ नहीं, जा रहा हूं गौसे पाक के हुजरे में, जोर से सुभान अल्लाह। जा रहा हूं गौसे पाक के हुजरे में, जिंदगी उन्हीं के कदमों में काटूंगा। कहा बीवी ने चोरी करने गए थे या इमाम बन के आ रहे हो तुम। अरे बात क्या, बात तो बताओ। तो बोला अरे झूठा नमाजी बनके एक दिन मुसल्ले पे खड़ा हुआ, लोग हाथ तो हाथ कुर्ता चूम रहे थे मेरा। अरे जब मुझ जैसे नमाजी का ये आलम है तो पांचों वक्त के नमाजी का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सच्चा गुलाम बना गौसे पाक का, चोर था गौसे पाक ने वली बना दिया। खुदा की कसम ये सच्चों की बरकत है, ये अच्छों की बरकत है। जिस दिन आप सच्चों के करीब आ जाएंगे ना, तो अल मरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ उठाया जाए। अल्लाह ताला बुरों की सोबत से बचाए, सच्चों का साथ अता फरमाए। आमीन। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।